हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से लेकर आई हूँ एक नया किस्सा अकबर और बीरबल का, जिसमें बीरबल ने ये साबित करने की कोशिश की है कि हर पुरुष अपनी पत्नी से डरता है। तो चलिए इस मज़ेदार किस्से को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, राजा अकबर और बीरबल दरबार में बैठे किसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। तब बीरबल ने अकबर से कहा, मुझे लगता है कि ज़्यादातर पुरुष जोरू के गुलाम हैं और अपनी पत्नियों से डरते हैं। राजा को बीरबल की ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसका उन्होंने विरोध किया। इस पर बीरबल भी अपनी बात मनवाने पर अड़े रहे। उसने राजा से कहा कि वह अपनी बात सिद्ध कर सकता है। हालांकि इसके लिए राजा को प्रजा के बीच एक आदेश जारी करना होगा। आदेश यह था कि जो व्यक्ति अपनी पत्नी से डरता हुआ पाया गया, उसे 2 मुर्गियां दरबार में जमा करानी होंगी। राजा बीरबल की इस बात पर सहमत हो गया। अगले दिन लोगों के बीच एक आदेश जारी हुआ कि अगर यह साबित हो जाता है कि एक आदमी अपनी पत्नी से डरता है, तो उसे दरबार में आकर बीरबल के पास 2 मुर्गियां जमा करानी होंगी। फिर क्या था, कुछ ही देर में बीरबल के पास कई मुर्गियां इकट्ठी हो गई और महल के बगीचे में सैकड़ों मुर्गियां घूमने लगी। अब बीरबल राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, महल में इतनी मुर्गियां इकट्ठी हो गई हैं कि आप मुर्गी घर खोल सकते हैं, तो अब आप इस आदेश को वापस ले सकते हैं। लेकिन महाराज ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और महल में मुर्गियों की संख्या धीरे धीरे और भी बढ़ने लगी। महल में इतनी मुर्गियां जमा होने के बाद भी जब राजा अकबर बीरबल की बात से सहमत नहीं हुए, तो बीरबल ने अपनी बात को साबित करने का एक नया तरीका निकाला। एक दिन बीरबल राजा के पास गए और कहा, महाराज, मैंने सुना है कि पड़ोसी राज्य में एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी रहती है। यदि आप चाहें तो क्या मैं आपके रिश्ते के लिए वहाँ जा सकता हूँ? ये सुनकर राजा चौंक गया और कहा, बीरबल, कैसी बातें कर रहे हो? महल में पहले से ही 2 रानियां हैं। अगर उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया तो मेरी तबीयत ठीक नहीं होगी। ये सुनकर बीरबल ने धीरे से जवाब दिया, महाराज, तो आप भी 2 मुर्गियां मेरे पास जमा करा दो। बीरबल का ऐसा जवाब सुनकर राजा को शर्म आ गई और उन्होंने उसी समय अपना आदेश वापस ले लिया। तो दोस्तों, अकबर बीरबल की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम सही शब्दों का इस्तेमाल करें तो हम किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हैं। तो इसी प्यारी सी कहानी के साथ मैं आपको यहीं छोड़े जाती हूँ। अगली कहानी के साथ इसी चैनल पर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें।